नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि किसान आंदोलन से सरकार को कोई ज्यादा वोट बैंक का डर नहीं है। इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता किसानों की मांग पर गंभीरता दिखाने की बजाय उनका उपहास उड़ाने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी के उन सहयोगी नेताओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है जो किसानों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, और उन किसान संगठनों पर भी दबाव है जो अब तक इस किसान आंदोलन में शामिल नहीं हैं। ऐसे किसान नेताओं के बयान आने अब शुरू हो गए हैं और सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप ऐसे ही किसानों पर बल प्रयोग करते रहे तो देश भर के किसान इस आंदोलन में उतर जाएंगे। नरेश टिकैत ने जयंत चौधरी के नाम एक पैगाम दिया है। नरेश टिकैत क्या कहते हैं जयंत चौधरी को, जरा सुनिए उनका बयान। पंजाब वाला मामला होगा, इसमें अगर उसमें इसके जयंत चौधरी की ये भारतीय जनता पार्टी वाले मानने तो इस फैसले को करवावे भाई, और इस फैसले को करवावे जी आगे काम चलेगा। अन्य जो नई कुछ बात है तो अपना हाथ काट लो बनता है, ये फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो जाएगा उन्हें। तो यहां पर नरेश टिकैत जयंत चौधरी को चेतावनी देते हैं कि अगर आप वाकई किसानों के हितैषी हैं, अगर पीएम मोदी के सामने आपकी कुछ चलती है तो बातचीत करके पंजाब वाले मामले को सुलझाएं। जयंत चौधरी के नाम नरेश टिकैत ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अच्छा यही है कि अपना हाथ वापस खींच ले, यानी बीजेपी के साथ जो गए हैं उसको पलट दे फैसले को, और बीजेपी का साथ छोड़कर किसानों के साथ आ जाए, वरना आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नरेश टिकैत का यह बयान दिखाता है कि किसानों के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की गई है, जिस तरह की चोट कई किसानों को सामने आ रही हैं, इस तरह की तस्वीरें किसान नेताओं पर दबाव बढ़ा रही हैं, क्योंकि एमएसपी की मांग जयंत चौधरी जैसे नेता भी करते आए हैं। ऐसे में मोदी सरकार और किसानों के बीच बातचीत में अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो जयंत चौधरी जैसे नेताओं के लिए लोकसभा चुनाव में वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसानों के बीच वोट मांगने जाएंगे तो किस मुंह से वोट मांगेंगे। किसान सुना देंगे कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो आप चुप क्यों थे, पीएम मोदी से आपने क्या बातचीत की। हालांकि यह भी हैरान करता है कि अब तक जयंत चौधरी का इस आंदोलन को लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। दो बातें मैं आपको बताता हूं कितना बड़ा अंतर है। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला। उनकी बेटी ने कहा कि मेरे पिता का अगर आप सम्मान करते हैं तो फिर किसानों से बात करिए, उनके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार मत करिए। दूसरा रिएक्शन जयंत चौधरी का था। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मैं किस मुंह से इनकार करूं, उन्होंने सब कुछ तो दे दिया है। यानी भारत रत्न को जयंत चौधरी ने सब कुछ मान लिया, और वही भारत रत्न जब एमएस स्वामीनाथन को देने का ऐलान किया तो उनकी बेटी ने कहा कि सच्चा सम्मान तभी माना जाएगा जब आप किसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। मधुरा स्वामीनाथन ऐसा बोलते हुए रोने लगी थी। वो दिखाता है कि किसानों के लिए असल दर्द क्या होता है, क्योंकि मधुरा स्वामीनाथन कोई नेता नहीं है। जयंत चौधरी राजनीति करते हैं लेकिन किसानों की राजनीति करते हैं। ऐसे में चौधरी चरण सिंह के वंशज होने के नाते, उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के नाते उन्हें मोदी सरकार के सामने कम से कम मांग तो रखनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से कम अपनी आवाज तो उठानी चाहिए। आप नरेश टिकैत के जयंत चौधरी के नाम ऐसी अपील करने को लेकर क्या सोचते हैं कि अगर आप मोदी सरकार से बात करते हैं तो ठीक है, वरना बीजेपी से हाथ खींच ले तो अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।